एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपने ज़माने की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। इंडस्ट्री में उन्होंने एक से एक कई सुपरहिट फिल्में दी। आज भी फैंस उन्हें राणा जी माफ़ करना गाने के लिए याद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने दौर की बेहद बोल्ड और ग्लैमरस अदाकारा ममता कुलकर्णी के बारे में। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनकी दो बहनें मिथिला और मोलिना हैं। ममता ने साल 1992 में आई फिल्म तिरंगा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। फिर उन्होंने आशिक आवारा, क्रांतिवीर, नसीब, वक्त हमारा है, सबसे बड़ा खिलाड़ी, करण अर्जुन और छुपा रुस्तम जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। ममता जितनी बोल्ड थी उतनी ही विवादों में भी रही। आज से 25 साल पहले भारत इतना मॉडर्न नहीं था जितना आज है, जिस वजह से ममता अक्सर विवादों में पड़ती रहती थी। साल 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए ममता ने एक टॉपलेस फोटोशूट करवाया था। इस मैगजीन के आउट होते ही उन्हें लेकर खूब बवाल मचा। जहां एक ओर इसके लिए उन पर 15,000 का जुर्माना लगाया गया था, वहीं दूसरी ओर उस जमाने में इस मैगजीन की कॉपीज ब्लैक में बिकी थी। ममता कुलकर्णी उस दौरान बहुत चर्चा में थी और अपने अंदाज से सभी का दिल चुरा लिया करती थी। लगातार एक के बाद एक कई हिट फिल्में देकर जहां ममता सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी, लेकिन वहीं एक समय ऐसा आया जब उनका कैरियर डगमगाने लगा और वह विवादों की शिकार हुई। शुरुआत में ममता के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से संबंधों की खबरें थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका नाम ड्रग तस्करी करने वाले विजय गोस्वामी बिक्की के साथ जुड़ गया। ममता कुलकर्णी विक्की गोस्वामी से प्यार करती थी और उनके साथ वह दुबई और केनिया में रह रही थी। खबरों के मुताबिक ममता ने विक्की के साथ जेल में शादी की थी, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कबूला था कि उन्होंने विक्की से शादी नहीं की, वह विक्की से केवल जेल में मिलने गई थी। ममता ने इसी इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सोचा था कि वह कैसे भी करके उन्हें जेल से बाहर निकाल कर रहेंगी। खैर, विक्की जेल से बाहर भी आए, लेकिन ममता भारत नहीं लौट पाई, क्योंकि एक तरफ जहां विक्की जेल में थे, वहीं दूसरी तरफ ममता ने अपने आप को ईश्वर की भक्ति में डुबो लिया था। ममता ने अध्यात्म पर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिन। इसके बाद खबरें चली कि ममता अब जोगन बन गई हैं। उन्होंने एक चैनल से इंटरव्यू में कहा कि मैं बॉलीवुड को छोड़कर ध्यान में लग गई और मैंने ईश्वर में ध्यान लगा लिया। उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया कि ग्लैमर की दुनिया में लौटूं। बॉलीवुड में वापसी करने के सवाल पर उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि क्या घी को फिर से दूध बनाना मुमकिन है। ममता कुलकर्णी फिलहाल इस वक्त केन्या में हैं। उन्होंने वहां पर भारतीय मूल के बिजनेसमैन उरू पटेल संग खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की है। ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। आप सभी का आभार और धन्यवाद।